आज के इस वीडियो में क्लास 10 प्रश्नावली 2.2 पहला क्वेश्चन के पहला क्वेश्चन को हम हल करेंगे अपने आसान भाषा में। समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन है x² - 2x - 8। देखिए शुरू वाला जैसे है उसको वैसे उतार देंगे, लिख देंगे, और लास्ट वाला जैसे है उसको वैसे लिख देंगे। बीच वाले के लिए जगह छोड़ देंगे। शुरू वाले के गुणांक आगे 1 है और लास्ट वाले के 8 है, तो 1 में और 8 में गुणा करेंगे। 1 में और 8 में गुणा करेंगे तो 8 आएगा। अब 8 के गुणनखंड निकालेंगे। 8 के गुणनखंड निकालेंगे तो ये 2 से जाएगा 4 होगा, 2 से जाएगा 2 होगा, 2 से जाएगा 1 होगा। कितना आया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। अब इसको क्या करेंगे? जोड़ा बनाएंगे। ये दोनों 2 का गुणा 1 में करेंगे, फिर ये 2 और 1 का गुणा 1 में करेंगे। 2 2 का गुणा करेंगे तो 4 होगा और 2 1 का गुणा करेंगे तो 2 होगा। 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा मेरा। लेकिन ध्यान यहाँ पर ये देना है कि जो बड़ा चिन्ह है उसका, जो बड़ा मान है उसका चिन्ह माइनस को रखना है, जो छोटा है उसका चिन्ह प्लस रखना है। तो बड़ा में से छोटा घटेगा तो बड़ा का चिन्ह माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको -2x लाना है। तो -4x + 2x लिखेंगे। अब कॉमन कर लेंगे। इसमें कॉमन क्या है? इसमें ये दोनों में कॉमन क्या है? ये दोनों में कॉमन है x। x को बाहर रखेंगे, अंदर में क्या बचेगा? 2 x था, 1 x बाहर आ गया, 1 x यहाँ पर बचेगा x, और ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 1 x यहाँ आ गया और एक ही x था इसलिए यहाँ पर आ गया। यहाँ पर x नहीं बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ पर 4 लिखेंगे। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। ये दोनों में से क्या कॉमन है? ये दोनों में कॉमन क्या है? 2 है, 2 लिखेंगे बाहर, निकालेंगे बाहर। अंदर में क्या बचेगा? x है, x बचेगा, -2 चौके 8। इसको पहाड़ा पढ़ दिए कि 2 चौके 8, 4 भर में 8 आ रहा है। अब ध्यान से देखेंगे तो ये वाला और ये वाला दोनों मिल रहा है, तो ये दोनों के बदले एगो हो जाएगा, x - 4। फिर ये और ये मिलके 1 हो जाएगा, x + 2। अब x के मान निकालेंगे। x के मान कैसे निकालेंगे? x - 4 = 0, x + 2 = 0। x = 4 और इधर क्या हो जाएगा? x = -2। -4 बराबर किधर है? इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये +2 बराबर किधर है? इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। एक x को अल्फा मानेंगे और एक x को बीटा मानेंगे। यहाँ पर बीटा मानेंगे, -2। अब हमको सवाल वाला है सत्यता की जांच कीजिए। सवाल वाला है सत्यता की जांच कीजिए। जांच करने के 2 सूत्र होता है। पहला सूत्र होता है शून्यंकों का योगफल। जांच जांच के पहला सूत्र होता है शून्यकों के योगफल।
योगफल का सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए। अल्फ़ा यहाँ से रखेंगे, अल्फ़ा है मेरा 4 रखेंगे प्लस बीटा है -2 रखेंगे बराबर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब बी की तरह है, बी यहाँ से पता चलेगा। देखिए ये शुरुआती में जो है ना, इसको ए बोलेंगे, ये बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं ए बराबर कितना है 1, बी बराबर कितना है -2, सी बराबर कितना है -8। यहाँ पर रखेंगे बी कितना है, बी है -2। जब 2 माइनस रहता है तो इसको कोष्ठ में लिखते हैं बटा में ए कितना है 1। अब इसको बनाएंगे 4, ये प्लस माइनस मिलके हो जाएगा -2 बराबर ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा +2। ये बटा में 1 है, 1 लिख देंगे, चाहे 1 छिपा भी रहता है। 4 में से 2 गया, 2 बचा बराबर ये किया हो गया 2। इसके भी नीचे 1 है, इसके भी नीचे 1 है, तो 1 को नहीं लिखेंगे, चाहे लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, लेकिन छिपा रहता है। ध्यान देना है कि ये क्या होता है, छिपा रहता है। अब दूसरा सूत्र होता है मेरे पास, याद भी रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट सूत्र भी पूछ लेता है कि शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है। दूसरा सूत्र है शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा में ए। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा यहाँ से पता चलेगा, यहाँ निकाले हुए हैं। अल्फ़ा है 4 और बीटा कितना है -2। वही मान यहाँ पर पुट कर देंगे, रख देंगे। अल्फ़ा है 4 इंटू माने होता है गुणा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर क्या गुणा छिपा हुआ है। बीटा है -2 बराबर सी कितना है, सी यहाँ पर निकाले हुए हैं, सी है -8। तो -8 बटा में ए कितना है, ए है 1, तो बटा में 1 रखेंगे। 4 दूना 8, इसके आगे प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया बराबर -8। तो देखिए मेरा शून्यकों का गुणनफल के जो सूत्र है, ये दोनों का मान क्या है बराबर आया, और योगफल का जो सूत्र है इसका भी मान क्या आया बराबर आया। तो सत्यता की जांच अगर ये मेरा गलत रहता तो ये दोनों बराबर नहीं आता, इसका मान कुछ अलग आता है, इसका मान कुछ अलग आता, ये दोनों बराबर नहीं होता। वही यहाँ पर भी कुछ मेरा गलत रहता तो यहाँ पर भी कुछ अलग आ जाता है, यहाँ पर कुछ अलग आ जाता, लेकिन मेरे पास दोनों का मान बराबर आया है। मेरा सफलतापूर्वक सत्यता की जांच हो गया। लिखेंगे सत्यता की जांच हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। यदि क्लास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।